देखिए आज हम लोग जो वन लाइनर है सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का इसको हम लोग चर्चा करेंगे ना। ठीक है, पहला हम लोग का प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था ना। तो जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1800। तो कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है समाजवाद का जनक। ठीक है, ये ध्यान सुनो। अब कह रहा है इसका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन क्षेत्र में ना, जर्मनी के राइन क्षेत्र में। और इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था डास कैपिटल। ये कब हुआ था? वो 1867 ईस्वी में लिखे थे ना। डास कैपिटल पुस्तक कब लिखा था? 1867 में। और डास कैपिटल को ही कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि समाजवादियों का बाइबल किसको कहते हैं? डास कैपिटल का। डास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब बताओ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। देखो सुनिए, जो जालियांवाला बाग है ये पंजाब के अमृतसर में ना। और ये क्यों हुआ? क्योंकि भारत में 1919 ईस्वी में जो अंग्रेजी सरकार है इनका क्या रॉलेट एक्ट लाया, जिसके तहत बिना किसी मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, यही चला था। और इसी के तहत जो दो कांग्रेस के नेता थे, सदस्य थे, किचलू और कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल। किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था ना। डॉक्टर किचलू और सत्यपाल कौन थे? ये कांग्रेस के स्वागत समिति के सदस्य थे ना, जो स्वागत समिति थी उसका सदस्य थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्हीं को मैंने छुड़वाने के लिए, आंदोलन करने के लिए जो अमृतसर में क्या हुआ, जो जालियांवाला बाग है वहाँ पे सभी लोगों का बैठक हुआ, जिसमें अनेकों प्रकार के पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी लोग शामिल थे ना। और जो ओ डायर था, वो जो जालियांवाला बाग था केवल उसका दरवाजा एक ही था, जाने का रास्ता और आने का रास्ता एक ही था। और जो ओड आया था बिना किसी अनुमति के, मैंने बड़े अफसर से कोई अनुमति नहीं मिला था। अब फिर क्या गया, इस पर सभी लोगों पर गोलियां बरसवा दिया। इसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गया, बहुत से लोग घायल हो गए। उसमें कुआं था, कहा जाता है कि कुआं में कूद के मरी। अभी कहा जाता है कि अभी वहाँ की जो भूमि है लाल है, खून से भरी हुई है। ठीक है, तो इस घटना का गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इसका निंदा पूरा देश ने किया, जिसके तहत जो महात्मा गांधी है अपने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपना नाइटहुड की जो उपाधि है उसको त्याग दिया। मैं सभी जितना भी क्रांतिकारी थे सभी लोगों ने क्या किया, इसका तिरस्कार किया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब जो ओ डायर हो वो डर गया, किससे? क्रांतिकारियों से। ठीक है, और यह उसका ट्रांसफर जल्द ही क्या कर दिया गया? लंदन में। यानी भारत से कहाँ चला गया? लंदन। अब वहाँ पे चला गया, लेकिन एक पंजाबी था, उसका नाम था उधम सिंह। उसका नाम था हाँ उधम सिंह। इन्होंने क्या किया? उधम सिंह ने जाकर लंदन में उसको खोज कर उसको गोली मारा था। किसको? ओ डायर को। नो, इतना आता है जालियांवाला बाग से। ठीक है, अगला है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। सबसे पहले जो पैसा है, मुद्रा है, इससे शुरुआत हुआ था चीन में। मुद्रण में छपाई भी होता ना, तो सबसे पहले कागज का भी खोज हुआ था चीन में। ठीक है, अगला है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1870 ईस्वी में। 1800 यानी लंदन में प्राथमिक शिक्षा उसको अनिवार्य कर दिया गया था। कब? 1870 में। नहीं, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा लेना अनिवार्य है। ठीक है, अगला है भूमंडलीकरण नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन सा देश और किस व्यक्ति ने किया था? जो भूमंडलीकरण है, भूमंडलीकरण है जो भूमि का बचाव, भूमि में जो भी प्रदूषण हो रहा है, जो भी ये दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है ना, गर्मी बढ़ रहा है ना, इसको कैसे कम किया जाए। तब सबसे पहली बार जो भूमंडलीकरण का जो शब्द है इसका जॉन विलियमसन ने क्या किया? पहली बार इसको नामकरण किया ना। जॉन विलियमसन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कब किए थे? 1990 ईस्वी में। 1900। चलिए ईस्ट, देखिए बिहार में पहली जो रेल लाइन कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया। तो बिहार में जो पहली लाइन बिछी थी वो थी ईस्ट इंडिया रेलवे। भारत में वो पहली बार ट्रेन कब चली थी? 1853 में। कब चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी। किसने चला था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी। और कहाँ चलते हो? मुंबई से थाने के बीच। पहली बार मुंबई से। अब पहली बार भारत में जो विद्युत चलित ट्रेन कब चली थी? बिजली पर चलने वाली ट्रेन कब चली थी? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में भारत में पहली बार विद्युत पर चलने वाली ट्रेन बनी थी, आई थी। और भारत में पहली बार मेट्रो कब चली थी? 1984 ईस्वी में। 1984 में। तो ये थी कोयला पे वाली 1853 में चली थी, और विद्युत पे चली 1925 में। और जो मेट्रो है, जो कि सबसे लोकप्रिय आजकल माना जाता है, वो चली थी 1984 ईस्वी में। कहाँ चली थी? कोलकाता में। ठीक है,
चलिए, वह कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाई जाती है? वो कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाई जाती है, वो भी केवल गंगा नदी में ना? तो है डॉल्फिन। कौन है? डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत का वो राष्ट्रीय जलीय जीव भी है ना? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। ये केवल मात्र भारत में ही पाया जाता है ना? चलिए, अगला है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। यानी पहली बार तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। चलिए, सूचना के अधिकार का आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान से। कहाँ था? कब बता? 2005 ईस्वी में। 2000 सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन हुआ था। क्या हो? जो मीडिया है, मीडिया पर पाबंदी लगा रही थी ना सरकार, इसके आज़ादी के लिए आंदोलन हुआ। कहाँ? राजस्थान से। कब? 2005 ईस्वी में। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? देखिए, जो भारत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ दिया गया है? यानी जितने भी पंचायत है, पंचायत में जितने भी वार्ड होते हैं, सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, उस समय महिलाओं को आरक्षण दिया गया ना, कि नहीं होता कि ये महिलाओं का सीट केवल है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना हुआ था 1935 में। बाबू, भारत में एकमात्र यही राष्ट्रीय बैंक है ना जो कि पैसा छापता है। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब छपता है ना। चलिए, वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? जो वैश्वीकरण विश्व स्तर पे व्यापार को फैलाना, ठीक है, वैश्वीकरण होता है। इसके 5 वो अंग होता है ना। चलिए, अगर यह है 2001 में बिहार की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 8 करोड़ से लगभग अधिक थी। ठीक है, अब बढ़ गया, अब शायद 11 करोड़ तक पहुंच गया। 11-12 करोड़ हो गया है। चलिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? देखिए, पंजाब भारत में जो कृषि प्रधान राज्यों में से एक है, सो है ना। वहाँ पर कृषि मैंने सभी राज्यों की तुलना में सबसे आगे है। ठीक है, तो वहाँ पे इतना खेती किया जाता है, इतना तेजी से खेती होता है कि भूमि निम्नीकरण, भूमि में से जो भी उर्वरा शक्ति है खत्म होती है। उसका मेन कारण अधिक सिंचाई होती है। यानी हमेशा कोई ना कोई पौधा लगाई रहेगा, हमेशा कोई ना कोई पौधा लगा होता है। ठीक है। चलिए, अगला है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं? वो है महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहते हैं ना। जो पैसा रुपया की कहाँ कौन राजधानी है? मुंबई। चलिए, अगला है, भारत में सहकारिता आंदोलन के आरंभ कब हुआ था? देखिए, सहकारिता के मतलब कहता हूँ, सहकारिता के मतलब होता है, सुनिए, कि सह माने साथ, सह माने जब लोग एक साथ मिलके और किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं तो इसको सहकारिता में गिना जाता है। जैसे में डेयरी उद्योग, डेयरी यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कहेगा हम और अकेले डेयरी खोल देंगे तो उसका क्या चलेगा? जब कभी डेयरी खुलता है तो उससे सदस्य होते हैं गाँव में ना, गाँव में सदस्य होते हैं ना, गाँव में सदस्य होंगे, उसका सचिव होगा ना, और तब चलता है। तो वो किस में चलता है? सहकारिता में। तो ये होता 2004। ठीक है, 1904। चलिए, अगला है, भारत का जो आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। इन लोगों देखो, जो अर्थव्यवस्था होता है वो 3 प्रकार का होता है। खबर है? एक होता है समाजवादी, मतलब कि सबके लिए। समाजवाद माने होता है सरकार की संपत्ति। ठीक है, एक होता है समाजवाद, एक होता है निजीवाद। एक होता है निजीवाद, एक समाजवाद। तो जो निजीवाद होता है, निजीवाद मतलब कि कोई भी संपत्ति है, कंपनी है, फैक्ट्री है, जितना भी खेत खलिहान, घर दुकान जितना है, वो किसी पर्सनल व्यक्ति के हाथ में है ना, उस पर सरकार कोई हाथ नहीं है। और एक होता है कि जितना भी संपत्तियां है वे सभी के सभी सरकार के हाथ में है, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। तो भारत में जो संपत्तियां है ये दोनों के हाथ में है, यानी निजी व्यक्तियों के भी हाथ में है और सरकार के भी हाथ में है ना। इसको कहेंगे मिश्रित है। क्या है? करा कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा? महानगर। महानगर माने जो बड़े बड़े महानगर है, जो शहर है बड़ा, जैसे चेन्नई, दिल्ली, केरला है ना, केरला कहते हैं, ये कोलकाता, ये सभी महानगर में कहा सबसे ज्यादा घनत्व पाया। घनत्व माने कि क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज्यादा, क्षेत्रफल कम जनसंख्या ज्यादा। जैसे में और मान लीजिए एग्जाम्पल रहे हैं कि हम लोग जो बिहार का पटना है, पटना शहर, तो अब हर कोई व्यक्ति पटना में गया है, पटना बिहार से और सब क्षेत्र से होगा, लेकिन ज़्यादा बिहार से गया होगा ना, कमाने के लिए गया होगा, कोई ऑटो चलाने के लिए, कोई परीक्षा देने के लिए, कोई पढ़ने के लिए, तो कोई पढ़ाने के लिए गया होगा ना। तो आपका वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा? जो जनसंख्या सबसे अधिक का है उसका घनत्व ज़्यादा है, क्षेत्रफल कम जनसंख्या ज़्यादा। ठीक है, चलो अगला है, सबसे भी वो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रिंगवुड। काली मिट्टी का दूसरा नाम रिंगवुड है। ठीक है, अगला है वो संजय गांधी जैविक उद्यान। जो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? पटना में है। जो बिहार के पटना में
जो चिड़ियाघर है उसको, उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर माने होता हो वैसा मजदूर जो गिट्टी और मिट्टी का काम करता हो, जो गिट्टी और मिट्टी का काम करता हो। तो ये जो पश्चिमी बिहार जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में बक्सर जिला था ना, बक्सर भोजपुर ये सब आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यही पश्चिम है ना, इसके बाद यूपी आ जाता है, बक्सर के बाद यूपी नहीं है, तो पश्चिम में ये हो गया ना। इन क्षेत्रों से जो मजदूर है कौन भेज रहे हैं? गिरमिटिया। गिरमिटिया मैंने गिट्टी और मिट्टी में काम करने वाले। ठीक है, ढलाई पे। वह कौन से व्यक्ति थे जो लोकसभा में रंग भेद के विरोधी थे? मैंने यहाँ पे कहा लोकसभा नहीं, यहाँ पे कहा है कि वह कौन से व्यक्ति थे जो रंग भेद के विरोध में थे। तो पहले का था मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला है महात्मा गांधी, महात्मा टोमी स्मिथ, टोमी, और जॉन कार्लोस, जॉन। देखिए यहाँ पर लोकसभा नहीं कहेगा क्योंकि भारत के नहीं है, पूरा विश्व में कहा ना कि कौन कौन से व्यक्ति है जो रंग भेद के विरोध में थे ना। चलिए अगला है संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिका कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका कहता है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, ये सभी राज्यों का संघ है। ठीक है, ये है अमेरिका। कौन बीमारू राज्य है? भारत में कौन बीमारू राज्य है? बिहार है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है। बिहार, मध्य प्रदेश और बीमारू राज्य का मतलब होता हो कि जहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे कम है, प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है, यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी रोजगार नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा बाढ़ आ जाएगा या तो सुखाड़ आ जाएगा, आता है ना। तो सबसे इसको क्या रखा गया है? बीमारू राज्य में रखा गया है। ठीक है, उपभोक्ता दिवस कब मनाता है? देखिए उपभोक्ता दिवस क्यों मनाता हो? देश में जो भी आप कोई किसी भी वस्तु को उपयोग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपकी एक निश्चित मात्रा मिले, माने जो भी आप पैसा दे रहे हैं पर पे कर रहे हैं, उस आपका पूरा जो भी वजन पूरा मिले, इसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया है। ठीक है, उपभोक्ता मंत्रालय। ठीक है, तो वही इसके लिए बनाया गया। जो 15 मार्च है, 15 मार्च ना, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यदि कोई दुकानदार है वजन कम देता है तो आप सरकार को क्या कर सकते हैं? सरकार से उसका शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 0 रुपया देना पड़ता है, यानी 1 रुपया नहीं लगता है ना। चलिए अगला है रंपा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। जो रंपा है, रंपा का एक जनजाति है, ठीक है, एक पहाड़ी जनजाति है, और ये क्या हुआ था? एक ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे 1916 ईस्वी में। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश में। अगला है देश के बांधों को किसने मंदिर कहा था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बांध है उसको मंदिर कहा। क्यों कहा? क्योंकि बांध क्या है? बांध बहुत सारी जनसंख्या को, बहुत सारी जनता को क्या कर रही है? बाढ़ से बचा रही है, बाढ़ से, इसको क्या कहे? मंदिर का है। ठीक है, किसने? महात्मा पंडित जवाहरलाल। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, देखिए किसने कहा था? देखो लोकतांत्रिक सरकार का डिफिनेशन जो हम लोग बोलते हैं ना कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व माने पहले के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक सरकार ऐसी सरकार है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। ये अगला है 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ ना, और सेडान के युद्ध के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी ना। सेडान के युद्ध हुआ, उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसके तहत क्या हुआ? जर्मनी का ये पूरी तरह से एकीकरण पूरा हुआ था ना। तो हम लोग पीछे पड़े हैं। बिहार में रजूमर्ग कहाँ है? बिहार में रजूमर्ग राजगीर में है। बिहार में रजूमर्ग कहाँ है? राजगीर में है। कौन से उद्योग कृषि उद्योग से आधारित है? तो जूट हो गया, चीनी उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया ना, ये सब क्या है? कृषि से आधारित है। चलिए अब पीछे पढ़े हैं कि उपभोक्ता जो शिकायत करने के लिए क्या करता है? 0 रुपये लगता है। ठीक है, समाचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, सार्वजनिक। अब मोबाइल हो गया ना, जो टेलीफोन पहले आता था ना वायरल, अब वायरलेस हो गया, तो मोबाइल भी हो सकता है ना, ऑप्शन देता हूँ। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है? उत्तरी में आता है। चलिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुआ था। कब?
20 ईस्वी में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जो सोपानी कृषि है ये उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है। उत्तराखंड क्या है, वो पहाड़ी इलाका है, वहां पर सोपानी कृषि किया जाता है। चलो अगला है, राजनीतिक दलों का न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दल जो अभी भारत में राजनीतिक दल है ना, जैसे में कांग्रेस, भाजपा, आरजेडी, जदयू सब है ना, तो सबसे पहले विश्व में पहली बार राजनीतिक दल का जो न्यू है किस देश में पड़ा था? ब्रिटेन में, ठीक है। चलिए, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज से होता है? हाँ, हॉलमार्क से। किस होता है? जो सोना है उसकी शुद्धता की पहचान होगा हॉलमार्क से। मरुस्थलीय मुद्रा किस राज्य में पाया जाता है? जो मरुस्थलीय मृदा है, सॉरी, जो राजस्थानीय मृदा है ये भारत में सबसे अधिक राजस्थान में है, ठीक है। बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाया जाता है? लगभग 7%, मात्र 7%। नो, कहा जाता है वो कि एक किसी भी देश को या राज्य को स्वस्थ रहने के लिए सबसे लगभग 20% का होना चाहिए, जंगल होना चाहिए 20%, लेकिन बिहार में मात्र 7% है, ठीक है। इसलिए दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है ना, CO2 का मतलब बढ़ रहा है। चलिए अगला है, रूस में कृषक दास प्रथा की अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति इन्हीं के उपलक्ष्य में बिहार के फुलवारी शहर में, पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रखा गया ना, ठीक है। चलिए अगला है, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? देखो, जो कृषि है इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र किसको कहते हैं? उद्योग को। द्वितीय क्षेत्र कौन है? और तृतीय क्षेत्र कौन है? सेवा। सेवा माने सर्विस, नौकरी, ठीक है। प्रथम होता है, पहला होता है कृषि, दूसरा होता है उद्योग, तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। चलिए अगला है, प्लस जेनिन का आविष्कार किसने किया था? कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ था? 1848 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू हुआ था, ठीक है। चलो एक लाइन है, उड़ीसा में खोण विद्रोह कब हुआ था? 1914 ईस्वी में उड़ीसा में खोण विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए, सीमेंट उद्योग का सबसे अधिक कच्चा माल कौन है? जो सीमेंट बनता है उसका कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ठीक है। चलो अगला बेटे, मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। जो मथुरा तेल शोधक कारखाना है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ओए, भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? सबसे अधिक कोयला झारखंड उत्पादित करता है, और सबसे अधिक जो लोहा होता है ये आंध्र प्रदेश स्थापित करता है ना। आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, सॉरी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लोहा भारत से निकाला जाता है ना, और जो कोयला है सबसे अधिक निकलेगा झारखंड से। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब और किसने बनाई थी? जनता पार्टी 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई ने बनाया था। किसने? मोरारजी देसाई। कब? 1977 ईस्वी में। किसके खिलाफ लड़के? इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़के। नो, अब बता ना कि इंदिरा गांधी 27-28 साल की लड़की थी, मैंने मान लीजिए, ये थे 80 साल के थे ना, बुजुर्ग थे। ये वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई, ये भी कांग्रेस से ही थे ना, अपना नया पार्टी बनाया जनता पार्टी, ठीक है। तो बिना इनसे पूछे हुए, ये एज में ज़्यादा है, बड़े हैं, और फिर भी इनसे ना पूछ के अपने मन से सब काम कर रही थी, ठीक है। जो वित्त मंत्रालय हो या अपना प्रधानमंत्री का मंत्रालय हो, सब काम वो अपने संभाल रही थी ना, समझ ना। तो इन्हें क्या किया? उससे अलग होकर जनता पार्टी बनाई, ठीक है, जनता पार्टी बनाए। और पहली बार 1977 ईस्वी में गैर कांग्रेसी 1952 चुनाव होता ना, तो 1952 चुनाव के बाद 1977 तक कोई भी पार्टी नहीं आई थी ना, पहली बार जनता पार्टी आई, ठीक है। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब थी? 1977। किसने बनाया था? मोरारजी देसाई। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। चलिए, जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को हम क्या कहते हैं? विकसित कहते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगा, ज़्यादा कमाएगा, तो आप धनी हो जाएगा ना। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। यदि क्षेत्रवाद मतलब नहीं होता कि जैसे गांव हो जाए, मान लीजिए कि वो उस गांव का है, हम इस गांव का है, या तो पाकिस्तान का है, हम हिंदुस्तान का है, और उत्तर प्रदेश का है, हम बिहार के हैं। तो जब क्षेत्रवाद करिएगा तो एक दूसरे से अलगाव हो जाएगा ना। इसका क्या ये कुपरिणाम है? अलगाववाद। प्रत्येक कर के अंतर्गत कौन सा कर आता है? उत्पादन कर। बंद करो, ये बंद करो, बंद करो।